Okay, as we discussed today, so मैं just I'll give you the explanation, and with the explanation you just go practice in your laptop. Okay, so we'll discuss that different networks are there, and this is the first network 10.0.0. Okay, and this is the second network 30.0.0.0. ओके, एंड हमने इन्हीं सिंपल नेटवर्क अभी लिया है फर्स्ट बेसिक प्रैक्टिकल के लिए, एक पीसी ज्वाइन किया, उसको हमने .2 करके दिया है, एंड दिस इज गेटवे है तो .1. ओके, तो हम स्टार्टिंग में नेटवर्क को .0, जो भी आपका इनिशियल 3 सेम रहेंगे और लास्ट में 0 रहेगा, तो वो नेटवर्क 1 हम मोस्टली गेटवे को दे दें तो अच्छा रहता है, और फिर 2, 3, 4 जितना पीसी को हमें देना है तो हमने वो दिया है. ओके, वैसे ही हमने इस तरफ के नेटवर्क को भी किया है, और राउटर से हमने ज्वाइन किए हैं 2 ये नेटवर्क. तो राउटर से जो ज्वाइन होते हैं वो भी एक डिफरेंट नेटवर्क रहता है, क्योंकि मे बी डिफरेंट राउटर एक राउटर से ज्वाइन होता है. ओके, तो वो जितने भी डिफरेंट कनेक्शन होंगे वो डिफरेंट राउटर होगा. तो अभी इन दोनों में कनेक्शन है, तो ये एक नेटवर्क है दैट इज़ 20.0.0, और यहाँ का हमने एक ले लिया है दैट इज़ 1.1. ओके, और यहाँ को .2 कर दिया. इस नेटवर्क में ये दोनों राउटर ज्वाइन है, तो इनको सिंपल एक एड्रेस दे दिया है. ओके, एंड इसमें मे बी अदर ज्वाइन होते हैं अदर राउटर, तो उनको फिर ये 1 है ये 2 है तो वो 3 होता, फिर 4 होता, ऐसे हम देते. ओके, तो अभी सिंपल आपको ये डायग्राम से आपको थोड़ा समझ रहा होगा कैसे हमने आईपी एड्रेस और इसके गेटवे जो रहते हैं, जो राउटर से फर्स्ट कनेक्शन रहता है पीसी या कोई पर्टिकुलर लैन से, तो वो गेटवे हम मोस्टली बोलते हैं वो, और ये राउटर टू राउटर कनेक्शन. अभी इसमें सिंपल आप ये नेमिंग कन्वेंशन एटलीस्ट ध्यान रखो. ओके, बिकॉज ये कॉन्फ़िगरेशन में बहुत काम आता है. फिर हमें सिंपल यही जो हमने एड्रेस असाइन किए हैं, या तो एक रफ डायग्राम आप पहले बना लो और फिर जब प्रैक्टिस करोगे तो वैसे करो. तो एक पीसी लिया है हमने फर्स्ट. ओके, मैंने आज प्रैक्टिकल में बता दिया है, तो आपको सिंपल यहाँ से जैसे जाओगे तो यहाँ से पीसी लेना है, यहाँ पे ऐसे पीसी ले लोगे. ओके, फिर यहाँ से आप राउटर्स लेना है, तो यहाँ बहुत सारे राउटर्स हैं, आप कोई भी राउटर्स ले सकते हो. ओके, तो मैंने एक राउटर ले लिया. ओके, फिर उसमें कनेक्शन करना है, तो ये कनेक्शन है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वायर्स है, तो ये अभी आप मोस्टली कॉपर क्रॉस वायर ले लो. ओके, तो इसके आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये ईथरनेट से हम कनेक्ट करते हैं. ओके, तो राउटर के भी ईथरनेट, अभी ये मैंने डिफरेंट राउटर लिया है तो इसमें गीगाबिट दिखा रहा है, नहीं तो अगर डिफरेंट जैसे डिफरेंट राउटर्स रहते हैं उनके कनेक्शंस डिफरेंट रहते हैं, तो मोस्टली वैसे रहता है. अभी ये हमने लिया तो इसका डिफरेंट होगा, या सिंपल ये लास्ट वाला हम मोस्टली प्रेफर करते हैं. इसमें 4 ही कनेक्शन होते हैं. देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें 4 ही कनेक्शन है, 3 ही है, 2 फास्ट ईथरनेट है और एक वीलैन है. और इसमें आप देखोगे तो देखो 6 है, 4 फास्ट ईथरनेट 2 सीरियल, और इसमें सिर्फ इसमें कितने हैं, इसमें गीगाबिट्स हैं. देखो गीगाबिट फास्ट मतलब फास्ट जहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र करना है उसके लिए इतना, सेलुलर के 2 हैं मतलब सेलुलर के लिए आपको मोबाइल, तो ऐसे डिफरेंट राउटर कॉन्फ़िगरेशंस भी होते हैं. और आपको वायर से सिर्फ कनेक्शन करना है, ऐसे वायर्स लोगे इधर पीसी से. अभी तो इस पीसी के तो एक ही से कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम मोस्टली जब डिफरेंट n नंबर्स ऑफ पीसी कनेक्ट करने रहते हैं तो हम स्विच लेते हैं, तो स्विच से हम डिफरेंट पीसी कनेक्ट करके वो राउटर से कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वैसे ये एक सिंपल मैं आपको और बता देती हूँ. जैसे लैपटॉप लेना है, लैपटॉप ले लिया, और फिर यहाँ से कनेक्शन है, ये कनेक्शन ऐसे आप इसको भी फास्ट ईथरनेट से, और जिस राउटर को जोड़ना है उसके फास्ट से. तो पहले आप राउटर पीसी से राउटर कनेक्शन करो और फिर राउटर से राउटर कनेक्शन करना है. ठीक है, तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया आपको, ऐसे कनेक्शंस आपको करने हैं. अभी मैं यहाँ पे आपको ये सब आईपी ध्यान रखना, आईपी सेट करना है. तो यहाँ पे पीसी में डबल क्लिक करके डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िग में, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको सेट करनी है. ये ऑलरेडी अभी प्रैक्टिकल एक्सप्लेन हो चुका है, तो मैं अभी इसलिए जस्ट बता दे रही हूँ ताकि यू कैन रिवाइज इट. तो 10 पॉइंट ये हमारा पीसी का एड्रेस है, ये देखो पीसी का एड्रेस है. फिर यहाँ पे आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ये हमारा गेटवे का एड्रेस है कि ये किस गेटवे से कनेक्टेड है, मतलब वो राउटर का एक गेटवे रहता है जो हम एड्रेस असाइन करते हैं, तो वो हमें देना पड़ता है कि वो पीसी किस गेटवे से है. तो ये 10.01 दे दिया हमने, गेटवे एड्रेस भी दे दिया. ये पहला काम आपका. दूसरा काम, ये पीसी का भी एड्रेस आपको डालना है. तो डेस्कटॉप में गए, आईपी, फिर इसका कौन सा नेटवर्क था, 30 नेटवर्क है ना, तो 30 वाला नेटवर्क है ये, तो हमने वो आईपी एड्रेस दे दिया 30.002, और इसका गेटवे क्या है, राउटर से क्या कनेक्टेड है ये, तो हमने वो नंबर दे दिया. ये 2 चीज़ हमने ये पीसीज में की. अभी राउटर में आपको क्या करना है, स्टैटिक में हमें खुद सब बताना है कि उसको किधर पे जाना है, कौन सा
और वो मतलब इस नेटवर्क में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 30 में जाने के लिए 20 में डेटा सेंड करना पड़ेगा ना, तो 20 में जाना है। ओके और अगर 30 वाले को 10 में नेटवर्क पैकेट सेंड करना है तो कैसे करेगा वो, 10 में जाने के लिए उसको ये राउटर के 20 पॉइंट इस 1 में गेटवे में आना पड़ेगा। ओके तो अभी इन दोनों राउटर्स का सब कनेक्शन करना है। अभी ये देखो ये करना है, ये वायर कौन सा है, 0 0 है और ये 0 1 है। ठीक है, ये 0 1 है ईथरनेट, और वैसे यहाँ पे भी 0 1 है और ये 0 0 है। हमने पहले ये कनेक्शन किया, पहले पीसी टू राउटर, तो ये मोस्टली 0 0 आते हैं और सेकंड हम ये करते हैं तो 0 1 से 0 1 आता है। ठीक है, तो अब इन्हें सब कॉन्फ़िगरेशन करना है, सब बताना है कि कौन से आईपी एड्रेस से कौन सा वायर लिंक है। ओके तो इसको ओपन करोगे डबल क्लिक करके, तो मोस्टली हम जितना कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हैं उतना हम यहाँ से करते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से भी कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ से हो जाएगा तो विल डू इट। ओके तो इसमें 2 फास्ट ईथरनेट का कनेक्शन है, तो ये 0 वाला है F00 मतलब ये फास्ट ईथरनेट 00, इसका एड्रेस क्या है 10.0.0.1, तो हमने ये एड्रेस दे दिया आईपी एड्रेस और यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये ऑन करना मत भूलना, ऑन कर दिया। ओके फिर हमें क्या करना है, ये जो है ये देखो 0 1 दिखा रहा है फास्ट ईथरनेट 0 1। ओके ये हमने कर लिया, इसको नंबर क्या देना है, ये इसका नाम हमने क्या रखा है 20.001, हमने 20.001 किया। इधर आप क्लिक करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट मास्क आ जाएगा, सबनेट मास्क। फिर हमें यहाँ पे ऑन करना नहीं भूलना, ये ऑन क्लिक करना है आपको। ओके ये 2 चीज़ आपको फर्स्ट कर लेनी है। ओके इन दोनों का कनेक्शन बता देना है कि इसको ये दोनों कनेक्शन है, उसको हमें नंबर्स दे देने हैं, नेम्स दे देने हैं जो भी हमने आईपी सेट किया है। ओके अभी इस दूसरे राउटर को भी हमें वैसे ही करना है। ओके दूसरे राउटर में हमारा क्या कनेक्टेड है, हाँ ओके वेट या हाँ, तो दूसरे राउटर में 0 0 से मतलब मैंने फर्स्ट ये वायर लिया है तो ये 0 0, अगर आप यहाँ थोड़ा क्लिक करके रखोगे ना तो आपको दिखाई थोड़ा वो आने लगेगा कि ये 0 0 है। तो वो 0 0 में क्या हमने कनेक्ट किया 30.0.0.1 इसका गेटवे हमने वो दे दिया, या एड्रेस ही रहता है बट इस पीसी के लिए ये इसका गेटवे रहता है जिससे कनेक्ट होता है, और ये राउटर के लिए ये इसका एड्रेस रहता है। ओके तो फास्ट ईथरनेट 0 0 हमारा ये 30.0.0.1 से कनेक्टेड है। यहाँ क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ऑन करना मत भूलो। फिर 0 1 ये वाला कौन सा है 0 1। ओके तो हमने इसको जो नाम दिया है वो हम नाम यहाँ रख देंगे 20.0.0.2। ओके और फिर यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगेन ऑन करना है। फिर ये तो हमारा एड्रेसिंग हो गया। अभी ये 2 चीज़ें हैं तो हमें राउटिंग करना पड़ेगा, तो राउटिंग में बताना पड़ेगा उसको कि अगर 30 से हमें 10 में भेजना है तो ये राउटर को बताना पड़ेगा ना कि अगर 10 में भेजना है तो इस राउटर को पैकेट कहाँ भेजना पड़ेगा, इस वाले में 20.0.0.1 में भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा तो होएगा नहीं ना कि 2 ही सपोज कनेक्टेड है, मतलब 3 4 भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हमें 10 में भेजना है तो इसको देना है, अगर कोई और नेटवर्क कनेक्ट होता तो हमें वो भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता। स्टैटिक में हम खुद से करते हैं और डायनामिक में मतलब सर्वर के थ्रू जब कोई भी हम नेट से कनेक्ट होता है तो सर्वर के थ्रू सब कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे आपका आईपी एड्रेस ये सब भी आपका एक स्टैटिक आईपी रहता है, बट आप जब नेट से कनेक्ट होते हो तो डिफरेंट आ जाता है आपका डायनामिक आईपी। वैसे ही यहाँ पे भी, तो अगर हमें इस सबको बताना पड़ेगा इन सब राउटर्स को कि 10 में आपको भेजना है पैकेट तो इधर जाना पड़ेगा, 20.1.1 वाले गेटवे में जाना पड़ेगा, और इसको बताना पड़ेगा कि 30 में पैकेट भेजना है, ये नेटवर्क में पैकेट भेजना है तो आपको किधर जाना पड़ेगा 2020 इसमें जाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ देखो ये स्टैटिक दिखा रहा है, अब ये राउटर 1 है मेरा, तो अभी हम अच्छे से करते हैं। ये हमने सेटिंग कर दी इसके वायर्स की। अब यहाँ पे हम गए तो इसके स्टैटिक में जाएंगे, पहले फर्स्ट को हम सेटिंग करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा, तो आपको कैसे यहाँ पे डालना है 30 वाले नेटवर्क में कैसे जाएगा 30.0.0.0 ये नेटवर्क का एड्रेस डालना है, और मास्क मेरा 255.0.0.0.0 जो नंबर रखा है उस हिसाब से मास्क भी आएगा। नेक्स्ट होप मतलब नेक्स्ट 30 नेटवर्क में जाने के लिए हमारे नेक्स्ट होप क्या होगा ये 20.0.0.2। ओके तो हमें इसको क्या बताना है 20.0.0.2 में
ओके, तो 20.2 में आप पैकेट भेजोगे तो ही 30 में नेटवर्क आपका या 30 में आपका पैकेट जाएगा। तो ये एक आपको स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ओके, हमें बताना पड़ेगा ना कि 30 में भेजने के लिए आपको कौन सी लिंक से जाना है, तो वो हमने बताया राउटर 0 को। वैसे ही राउटर 1 को हमें क्या बताना है कि 10 में अगर पैकेट भेजना है तुमको तो 21 से जाना पड़ेगा इससे। तो इसका स्टैटिक यहाँ पे होगा और इसको हमने देखो मैंने ऑलरेडी सेट किया, बट फिर से आप सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या बताना है हमें, उसको कौन से नेटवर्क में जाना है, उसको 10 में जाना है उसको, ठीक है। तो उसका मास्क आ जाएगा 255 0। और नेक्स्ट हो क्या, 10 में जाने के लिए सेकंड नेटवर्क राउटर को इस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट इसके गेटवे में आना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम ये देते थे 20.001। ओके, तो ऐड करेंगे, यहाँ से आप ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, यहाँ से ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा। अभी सेम है तो इसलिए सेम दिखा रहा है। वैसे ही अगर 2-3 कनेक्ट होते तो आपको सबका यहाँ पे करना पड़ता कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे हम कल्याण स्टेशन में तो खड़े हैं, खड़गपाड़ा जाना है तो कोई और ऑटो पकड़ना है तो वो बताना पड़ेगा खड़गपाड़ा जाना है और ये लाइन का ऑटो पकड़ना। आधारवाड़ी जाना है नेटवर्क और ये आधारवाड़ी के लिए कोई डिफरेंट राउटर होगा, उसका डिफरेंट एड्रेस होगा, तो ये ऑटो पकड़ना है। तो ऐसे ही जितने डिफरेंट नेटवर्क को जाना के हमें कनेक्ट करना रहेगा तो डिफरेंट पूरा देना पड़ता है। तो वैसे हम ऐड जितने डिफरेंट कर देंगे तो ऐड होते जाएंगे, बट अभी हमारे पास यहाँ एक ही है तो हमने एक ही ऐड किया। ओके, तो ऐड कर दिया। अभी आप चेक करो, ये तो मैंने आपको बताया। अभी आप पैकेट सेंड करो, थोड़ा वेट करना, हर एक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको वेट करना है, क्योंकि तुरंत आप पैकेट सेंड करोगे ना तो नहीं जाता है। थोड़ा वेट करके आपको फिर पैकेट चेक करना है। ओके, पैकेट सेंड किया, देखो आप लास्ट में देखो, हाँ फेल क्यों हो गया। ओके वेट, हाँ मैंने बोला ना थोड़ा वेट करना है, मैंने ही वेट नहीं किया। चलो थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि वेट करना है, थोड़ा वेट करिए, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। नहीं तो क्या कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन पिंग करके देखिए। यहाँ से गए, यहाँ के टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, ये अब इस पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट बटो, तो आप पिंग 10.0.2 को। ओके, तो देखो डेटा सेंड हो रहा है, रिसीव और सेंड हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है। ओके, अदरवाइज यहाँ से भी आप ऐसे पैकेट कलेक्ट करके ऐसे इसको क्लिक करके इसको ओके और चेक कर सकते हो पैकेट गया है कि नहीं, तो सक्सेसफुल। और एक दूसरी चीज़ भी है, वीडियो में बता रही हूँ, सिमुलेशन मोड में जाना है आपको, तो सिमुलेशन में भी आप चेक कर सकते हो। अभी इतने सारे हमने पैकेट सेंड और रिसीव कर दिए हैं, ठीक है, तो वो हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें जैसे प्ले करके आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी इसमें हमें n नंबर्स ऑफ पैकेट इसमें हमने ऑलरेडी सेंड कर दिया, तो वो सबका एक साथ दिखाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि पहले इस इधर से इधर गया पैकेट, फिर इधर से राउटर से इधर गया। आप फर्स्ट टाइम करोगे एक ही पैकेट रखा होगा तो एक ही पैकेट वो दिखाएगा, ठीक है। फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया, ऐसे वो 1 पैकेट, ऐसे सिमुलेशन भी हम इनमें कर सकते हैं। ओके, तो सिमुलेशन के बाद आप रियल टाइम में आ जाना सिमुलेशन होने के बाद, ओके, स्टॉप करके। ओके, तो इस तरह से आपको ये सिंपल सा आज प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट है तो यू जस्ट टेल मी एंड देन विल मीट टुमारो। ओके, मैं इसको